हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो एग्जाम 18/4/2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। हाँ, तो हम लोग एसबीटी बिहार का जो क्वेश्चन पेपर है आपके सीनियर बैच में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक का। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके सीनियर बैच में एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। 18/4 मीन्स 18 अप्रैल 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है। आपके सीनियर बैच का एसबीटी बिहार का है। एसबीटी बिहार 5th सेमेस्टर का ये इलेक्ट्रिक पेपर है। सभी ब्रांच वाले को जिन जिन कॉलेज में ये दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक पेपर है। एसबीटी बिहार में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग भी आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। किसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, फोर्ट्रेन, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना? कौन सा इसमें हाई लेवल लैंग्वेज है? तो हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे फोर्ट्रेन हो जाएगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होता है। फोर्ट्रेन हो गया, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन क्या है? ये हाई हाई लेवल लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। कैड कैम इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। कैड और कैम में इंटर रिलेशनशिप पूछ रहा है। कैड हो गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड का फुल फॉर्म क्या हो गया? कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डिजाइन। और कैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैम का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैड कैम के बीच में कह रहा क्या इंटर रिलेशनशिप है? ठीक है ना? तो ये इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है कैड कैम। इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए, जो भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग आंसर कीजिए। कैड कैम जो है इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? इंटर रिलेशनशिप है। कैड हो गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये सब 2023 का क्वेश्चन है। 18/4/2023 को जो एग्जाम हुआ है बच्चा आपके सीनियर का, उसका ये क्वेश्चन बैच है। आपके सीनियर का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना? पूछा हुआ क्वेश्चन है।
विच आइटम बेस्ट डिस्क्राइब ए कैम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को कौन सा आइटम जो है डिस्क्राइब कर रहा है? ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्टिंग, न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है ना, कह रहा इसमें से कौन सा जो है कैम टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करता है। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए, कैम टेक्नोलॉजी को कौन सा डिस्क्राइब करता है? तो न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है, न्यूमेरिकल कंट्रोल, न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है कैम टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 3 का, डी, न्यूमेरिकल कंट्रोल हो जाएगा प्रशांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। कह रहा है हार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का हार्ट मतलब हृदय किसको बोला जाता है? ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का हृदय किसको बोला जाता है, ये आपको बताना है। हार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, रोबोट्स को बोलते हैं, कंप्यूटर को बोलते हैं, कंट्रोल को बोलते हैं, सेंसर को बोलते हैं? विच वन इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी? हार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है? रोबोट, कंप्यूटर, कंट्रोल, सेंसर? चलिए बताइए आप लोग। आंसर कीजिए। तो हार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी क्या हो गया? कंप्यूटर को बोला जाता है। ठीक है ना, कंप्यूटर को जो है हार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, कंप्यूटर। हम्म, कह रहा है द स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर जो है, जो स्टेडी स्टेट एरर होता है वो क्या होता है? जीरो फॉर ऑल इनपुट टू टाइप 1 सिस्टम, डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग गेन, गेन को बढ़ाने से डिक्रीज करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ इनपुट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट है उससे इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, ए फंक्शन ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो स्टेडी स्टेट एरर जो है ये क्या होता है? स्टेडी स्टेट एरर, तो स्टेडी स्टेट एरर जो है डिक्रीज करता है, जैसे जैसे गेन आप बढ़ाएंगे स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग गेन, डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग गेन। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। प्रेशर सेंसर क्या है? प्रेशर सेंसर, क्वेश्चन है प्रेशर सेंसर। यूज द पीजो रेसिस्टिव इफेक्ट इन स्ट्रेन गॉज सेंसर, यूज एन एनेरॉइड चेंबर विथ ए वेरिएबल रेसिस्टेंस आउटपुट, यूज कैपेसिटी वेरिएबल टू सेंस प्रेशर, ऑल ऑफ द एबव? क्या हो जाएगा? तो प्रेशर सेंसर जो है यूज करता है पीजो रेसिस्टिव इफेक्ट इन स्ट्रेन गॉज सेंसर, सही है। यूज एन एनोरॉइड चेंबर विथ ए वेरिएबल रेसिस्टेंस आउटपुट, ये भी सही है। यूज कैपेसिटी वेरिएशन टू सेंस प्रेशर, प्रेशर को सेंस करने के लिए कैपेसिटी वेरिएशन को करता है। तो ये सभी ऑप्शन जो है सही है, सभी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। सभी ऑप्शन इनमें जो है सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एन एनरॉइड बैरोमीटर, एनरॉइड बैरोमीटर क्या है? इज वेरी अनरिलेबल, कैन मेजर ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ये अनरिलेबल है, रिलेबल नहीं है। मेजर प्रेशर बाय सेंसिंग डिफ्लेक्शन ऑफ एन इवैक्यूएटेड चेंबर, कैन बी यूज टू मेजर गैस और लिक्विड फ्लो रेट। एनरॉइड बैरोमीटर क्या होता है? तो एनरॉइड बैरोमीटर की मदद से, एनरॉइड बैरोमीटर की मदद से प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है ना, मेजर प्रेशर बाय सेंसिंग डिफ्लेक्शन ऑफ एन इवैक्यूएटेड चेंबर, मेजर प्रेशर बाय सेंसिंग डिफ्लेक्शन ऑफ एन इवैक्यूएटेड चेंबर,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रेशर को मेजर करता है, जो इवैक्यूएटेड चैम्बर से जो डिफ्लेक्शन होता है, सेंसिंग डिफ्लेक्शन होता है, उसके थ्रू प्रेशर को मेजर करता है एनोरॉइड बैरोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 का, 7 का सी हो जाएगा। आप लोग भी साथ में आंसर कीजिए, जो भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम गिवन टू द टेस्ट दैट डिटरमिन्स वेदर ए मशीन कैन थिंक इज द, करा द नेम गिवन टू द टेस्ट, वो टेस्ट का नाम बताइए, डेट डिटरमिन वेदर द मशीन कैन थिंक इज द, मशीन भी सोचता है, मशीन भी सोच सकता है, उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेस्ट का क्या नाम है, गॉसियन टेस्ट, एमसी-कार्थी टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट, बुलियन टेस्ट, ठीक है ना। कह रहा उस टेस्ट का नाम बताइए जो बताता है वेदर ए मशीन कैन थिंक, मशीन भी सोच सकता है, मशीन भी सोचता है, ठीक है ना, उस टेस्ट को नाम बताइए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मशीन को रखा गया और एक तरफ आदमी को बैठा दिया गया, ठीक है। जैसे कि ताश वगैरह देखते हैं, ताश या लूडो खेलते हैं, तो आपको क्या होता है, एक सामने से जो रहता है मशीन ही रहता है, एक तरह से समझ लीजिए, वो चलता है लूडो से और फिर आप चलते हैं, तो वो दोनों में जब अंतर नहीं दिखेगा, मशीन और आदमी में अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है ना, मीन्स तो वो सिमिलरिटी दिखने लगता है, तो उसी वो जो टेस्ट किया गया उसी टेस्ट को ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट, जो कि आपको लूडो वगैरह हो गया, ताश वगैरह हो गया, इन सब चीजों में आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जिसमें मशीन जो है सोचता है, ऐसे टेस्ट को हम लोग ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 का सी हो जाएगा, ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं। द नेम टू द टेस्ट दैट डिटरमिन वेदर मशीन कैन थिंक, मशीन भी सोच सकता है, मशीन भी सोचता है, ठीक है ना। और ऐसा खेला बहुत सारा खेलते हैं, ठीक है ना, चेस हो गया, लूडो हो गया, जो भी आप डाउनलोड करके खेलते हैं, वो सब में क्या होता है, एक आप रहते हैं और साथ में जो है आपके साथ कंप्यूटर ही रहता है, ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ इज द इंटीग्रल मोड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग यूजिंग एनालॉग मेथड, मेलॉग नहीं होगा, एनालॉग होगा, यूजिंग एनालॉग मेथड, हाउ इज द इंटीग्रल मोड इम्प्लीमेंट यूजिंग एनालॉग मेथड। तो ओपैम और कैपेसिटर का यूज किया जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और कैपेसिटर का यूज किया जाता है, ओपैम एंड कैपेसिटर, 9 का सी हो जाएगा, ओपैम और कैपेसिटर का यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूज इज, कह रहा फ्यूज जो है उसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूज इज ऑलवेज, तो फ्यूजिंग फैक्टर जो है फ्यूज का वो क्या होता है, ऑलवेज जो है फ्यूजिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, फ्यूजिंग फैक्टर जो है, फ्यूजिंग फैक्टर जो है फ्यूज का वो ग्रेटर देन 1 होता है, मोर देन 1 या ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, एक से अधिक होता है, फ्यूजिंग फैक्टर जो है फ्यूज का मोर देन 1 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, डीसी मोटर कैन बी मॉडल्ड एज, डीसी मोटर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मोटर सबसे पहले क्या करता है, मोटर जो है क्या करता है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल 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 एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
और मोटर जो है दो तरह का होता है, एसी मोटर, डीसी मोटर। ठीक है, एसी मोटर और डीसी मोटर दो तरह का मोटर होता है। तो डीसी मोटर कह रहा है, डीसी मोटर कैन बी मॉडल बाय, डीसी मोटर को जो मॉडल करते हैं, बनाते हैं किस तरह से, तो आर्मेचर कंट्रोल भी किया जाता है, फील्ड कंट्रोल भी किया जाता है, दोनों तरह से बनाया जाता है, आर्मेचर कंट्रोल करके भी, फील्ड कंट्रोल करके भी। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों का यूज करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीसी मोटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, डीसी मोटर जो बनाया जाता है किसकी मदद से, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट्स आर नॉट यूज, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक का तो नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके डीसी मोटर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुएटिंग क्वांटिटी फॉर द रिले, रिले के लिए एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या होता है, रिले के लिए, रिले क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, ठीक है ना। तो रिले के लिए कह रहा है एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी एक्चुएटिंग क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, फेज भी होता है, फेज एंगल भी होता है, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का, 13 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, when dash contact are actuated, when dash contact are actuated they disrupt the power supply through them, वो क्या करता है, जब उसको एक्चुएट करते हैं या फिर एक्टिवेट करते हैं तो वो पावर सप्लाई को क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है, ठीक है ना। ये नॉर्मली क्लोज टाइप में होता है, नॉर्मली क्लोज टाइप में दो तरह का, जो आपका पीएलसी होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसमें दो तरह का इनपुट हम लोग यूज करते हैं रिले लॉजिक में, एनसी नॉर्मली, एनसी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, समझिएगा इसको, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ये इस तरह से नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट को दिखाते हैं, और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्मली ओपन और ये हो गया नॉर्मली क्लोज्ड, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज्ड, एनओ मतलब नॉर्मली ओपन, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे जब एक्टिवेट करेंगे, ये इनिशियल स्टेज में क्या मान के चलते हैं, इनिशियल स्टेज में जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है उससे करंट फ्लो करता है और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से करंट फ्लो नहीं करता है, ये इनिशियली हम लोग मान के चलते हैं, बाय डिफॉल्ट मान लीजिए, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है उससे करंट फ्लो करता है बाय डिफॉल्ट, और नॉर्मली ओपन से करंट फ्लो नहीं करता है। जब इसको एक्चुएट या एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं जब इसको, जब पुश करते हैं, बटन स्विच देते हैं, बटन टिपते हैं, तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है ये ओपन की तरह काम करता है, मीन्स इससे जो है पावर सप्लाई जो है फ्लो नहीं करता, डिसरप्ट हो जाता है, ये नॉर्मल, ये ओपन हो जाता है, जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है जब उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है जब इसको एक्टिवेट करेंगे, हम लोग एक्टिवेट करते हैं, तो एक्टिवेट एक्टिवेट करने पे ये एक्टिवेट करने पे ये क्लोज कॉन्टैक्ट की तरह काम करता है। हाँ, तो जो नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट होता है जब इसको एक्टिवेट करते हैं, जब एक्चुएट करते हैं, तो ये पावर सप्लाई को डिसरप्ट कर देता है, ठीक है ना। मीन्स नॉर्मली ओपन की तरह काम करेगा जब हम एक्टिवेट करेंगे या एक्चुएट करेंगे, और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट मीन्स इससे करंट फ्लो करता है, बाय डिफॉल्ट इससे करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो इससे करंट
फ्लो करता है। ये नॉर्मली जो है करंट इसे फ्लो करता है, जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये ओपन पाथ कर देता है, करंट फ्लो नहीं करता है। तो कह रहा है व्हेन डैश कॉन्टैक्ट आर एक्चुएटेड, जब एक्टिवेट करते हैं एक्चुएट करते हैं, दे डिसरप्ट द पावर सप्लाई थ्रू देम। कौन सा डिसरप्ट करता है? तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में बाय डिफॉल्ट करंट फ्लो करता है, और जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो इसे करंट फ्लो नहीं करता है। तो 14 का बी हो जाएगा, बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ एन थर्मोकपल। थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, एसी वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज होता है। क्या आता है? तो थर्मोकपल का जो आउटपुट आता है दैट इज डीसी वोल्टेज मिलता है। थर्मोकपल का जो आउटपुट मिलता है वो डीसी वोल्टेज होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव का कौन सा कंपोनेंट है? कंट्रोल यूनिट एंड पावर मॉड्यूलेटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम, इनपुट कमांड, सेंसिंग डिवाइस एंड इलेक्ट्रिक मोटर। कह रहा है जो इलेक्ट्रिक ड्राइव का कौन सा कंपोनेंट है? इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रिक डिवाइस का कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो है कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल मोटर। कह रहा है कौन सा मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहते हैं? कौन सा मोटर को यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं? ऑप्शन है परमानेंट मैग्नेट मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। इन चार में से कह रहा है कौन किसको जो है हम लोग यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं? तो डीसी सीरीज मोटर को जो है हम लोग यूनिवर्सल मोटर को मोटर बोलते हैं। ये जो डीसी मोटर होता है ना, डीसी मोटर जो है बच्चा चार टाइप का होता है। डीसी मोटर, डीसी मोटर चार टाइप का होता है, ठीक है। और डीसी मोटर क्या करता है? डीसी मोटर क्या करता है? जो डीसी क्वांटिटी है, जो डीसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम बताए आपको मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीसी मोटर है तो डीसी जो क्वांटिटी होगा, डायरेक्ट करंट क्वांटिटी होगा, उसको ये मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डीसी मोटर चार टाइप का होता है, परमानेंट मैग्नेट मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मिरर मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। ये चार टाइप में कह रहा है किसको हम लोग यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं? तो डीसी सीरीज मोटर को जो है यूनिवर्सल मोटर बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है द आउटपुट जनरेटेड बाय द पीजो इलेक्ट्रिक सर्वर नहीं होगा, सेंसर, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। द आउटपुट जनरेटेड बाय द पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर इज, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर से किस तरह का आउटपुट होता है? तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज, केमिकल, ये सभी तरह का आउटपुट जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 18 का, सभी तरह का आउटपुट जो है प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कह रहा है व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ ऑटोमेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में कह रहा है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सा अप्रोच किया जाता है ऑटोमेशन में? मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसके लिए कौन सा अप्रोच यूज किया जाता है? यूएसए प्रिंसिपल का यूज किया ही जाता है। द 10 स्ट्रेटजी ऑफ ऑटोमेशन एंड प्रोडक्शन सिस्टम, इसका भी यूज किया जाता है। एंड ऑटोमेशन माइग्रेशन स्ट्रेटजी, ये तीनों स्ट्रेटजी का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये तीनों स्ट्रेटजी का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और ऑटोमेशन सिस्टम का लक्ष्य ही यही है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इफिशियंसी को बढ़ाना, ठीक है ना, क्वालिटी को इंप्रूव करना। तो ये तीनों प्रिंसिपल का यूज करके, तीनों का यूज करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कंट्रोल लूप यूनिट ऑफ एमसीयू इज ऑलवेज। एमसीयू का जो है कंट्रोल लूप यूनिट क्या होता है? हार्डवेयर यूनिट होता है, सॉफ्टवेयर यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, नन ऑफ द मेंशन। क्या हो जाएगा? तो
जो कंट्रोल यूनिट होता है एमसीयू का वो हार्डवेयर यूनिट होता है। एमसीयू का जो है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल लूप यूनिट जो होता है दैट इज हार्डवेयर यूनिट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका था 18/4/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स का, जिसमें हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग देखे। एक और एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री वाला जो कैरी पेपर हुआ था उसका भी एग्जाम हुआ था। वो हमको लगता है सितंबर अक्टूबर में हुआ है, ठीक है ना। तो 23 में ही वो भी एग्जाम हुआ था। तो 10-15 मिनट बाद जो है उसका भी क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। 15 मिनट बाद जो है उसका भी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे। तो आप लोग 15 मिनट बाद फिर जुड़िएगा और फिर हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव को भी कर लेंगे। 2 एग्जाम ही अभी तक हुआ है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स का। एक तो ये था आपके सीनियर बैच में और एक सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो उसको भी हम लोग जस्ट जो है 10-15 मिनट बाद करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।